विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अर्थशास्त्र पाठ 1 क्वेश्चन नंबर 3। आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें समझाइए। आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें समझाइए। आकृति एवं आलेख बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आकृति और आलेख की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। आलेख और आकृति की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। किसी भी चित्र को या किसी भी आकृति को अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उसके प्रकार की पसंदगी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी आकृति या आलेख को अधिक आकर्षक या प्रभावशाली बनाने के लिए उसके प्रकार की पसंदगी महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक ही प्रश्न को स्तंभाकृति तथा वृत्तांश आकृति के दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या समझाया जा सकता है। तो उस परिस्थिति में स्तंभाकृति तैयार की जाए अथवा वृत्तांश आकृति तैयार की जाए, इन दोनों में से कौन सी आकृति अधिक आकर्षक लगेगी उसे ध्यान में रखकर आकृति और आलेख की पसंदगी की जाती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पसंद की गई आकृति या आलेख उचित नहीं बनेगा। इसलिए आकृति और आलेख की पसंदगी करना अनिवार्य होता है। नंबर 2, स्पष्टता। आकृति का या आलेख का प्रस्तुतिकरण करते समय स्पष्ट एवं स्वच्छ प्रस्तुतिकरण स्पष्ट एवं स्वच्छ होना चाहिए। विविध विभाजनों को अलग रंग या रूप में स्पष्ट करना चाहिए। प्रत्येक विभाजन को स्पष्ट विवरण होना अनिवार्य होता है। प्रत्येक विभाजन का स्पष्ट होना अनिवार्य होता है। फिर से एक बार, चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण स्वयं स्पष्ट एवं स्वच्छ होना चाहिए। विविध विभाजनों को अलग रंग रूप में दर्शाना चाहिए। प्रत्येक विभाजन व्यक्त हुई जानकारी का विवरण दर्शाना अनिवार्य होता है। नंबर 3, स्केल माप। संख्या के आधार पर आकृति या आलेख का स्केल माप लेना चाहिए, जिससे आकृति और आलेख सही रूप से बनाने में सरलता हो। संख्या के आधार पर आकृति या आलेख बनाते समय स्केल माप लेना चाहिए, जिससे आकृति और आलेख सही बन सके। जैसे अगर बड़ी संख्या हो तो उसमें 1000, उससे छोटी संख्या हो तो 100, और छोटी संख्या हो तो 10, और छोटी संख्या हो तो 5। इस प्रकार से विभाजन करके OY अक्ष और OX अक्ष पर हमको स्केल माप लेना है। नंबर 4, चित्र या आलेख दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट होना चाहिए। आलेख और आकृति हम जो बना रहे हैं, ये दोनों ही, चाहे वह आलेख हो या आकृति हो, दोनों आकृति बनाते समय या दोनों को बनाते समय इनका विवरण उचित होना चाहिए। OY अक्ष और OX अक्ष पर जो विवरण हम दर्शाते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि OX पर क्या दर्शाया है और OY पर क्या दर्शाया है।
ये स्पष्ट होगा तो आकृति और आलेख अधिक उचित तैयार किया जा सकेगा। नंबर 5, सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। आकृति और आलेख बनाते समय हम जो इसके सांख्यिकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं वह प्रमाणित या कुछ ऐसे चित्रों से होने चाहिए जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास किया जा सके, जिससे आकृति और आलेख अधिक विश्वसनीय बनते हैं तथा ऐसे प्रश्नों का उत्तर या आंसर अधिक अधिकृत बनता है। फिर से एक बार, आकृति या आलेख में जिस सांख्यिकी जानकारी को प्रस्तुत किया जा रहा है वह जानकारी ऐसे स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिए जो विश्वसनीय हों, जिससे आकृति और आलेख अधिक अधिकृत बनता है। नंबर 6, सांख्यिकी जानकारी गणना करने की रीति दर्शाइए। गणना करने की रीति। जब आकृति और आलेख स्वयं स्पष्ट न हो तो सांख्यिकी की मदद से उसे स्पष्ट किया जाता है और उसी के आधार पर चित्र बनाया जाता है। तो स्पष्टीकरण हेतु उपयोग में ली गई सांख्यिकी साधनों का संक्षिप्त विवरण होना अनिवार्य होता है, जिससे आलेख को सही सिद्ध किया जा सके या सामने वाले को सही तरीके से समझाया जा सके। एक बार फिर, आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। आकृति और आलेख अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बने, इसके लिए उसकी पसंदगी महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक ही प्रश्न को स्तंभाकृति या आलेख द्वारा, स्तंभाकृति तथा वृत्तांश आकृति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, तो इन दोनों में से किसे पसंद किया जाए जिससे आकृति आलेख अधिक आकर्षक बने। नंबर 2, स्पष्टता। आकृति का आलेख का प्रस्तुतीकरण स्पष्ट एवं स्वच्छ होना चाहिए। विविध विभाजनों को अलग रंग रूप में दर्शाना चाहिए। प्रत्येक विभाजन की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए या विवरण दर्शाना अनिवार्य होता है। नंबर 3, निश्चित स्केल माप। संख्या के आधार पर आकृति या आलेख में स्केल माप निश्चित किया जाता है। बड़ी संख्या हो तो माप बड़ा और छोटा संख्या हो तो माप छोटा निश्चित करना अनिवार्य होता है, जिससे आकृति और आलेख आकर्षक बन सके। नंबर 4, चित्र या आलेख के दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट हो। आकृति और आलेख बनाते समय OX और OY ये दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट होना चाहिए, जिससे सही जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर 5, सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। आकृति और आलेख जिस सांख्यिकी जानकारी हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके लिए जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वह विश्वसनीय होने चाहिए, जिससे आकृति और आलेख अधिकृत बन सके। नंबर 6, सांख्यिकी जानकारी की गणना करने की रीति दर्शाइए। जब जानकारी स्वयं स्पष्ट ना हो तो सांख्यिकी की मदद से उसे स्पष्ट किया जाता है। इसके आधार पर आलेख बनाया गया हो तो स्पष्टीकरण हेतु उपयोग में लिए गए सांख्यिकी साधनों को या सांख्यिकी साधनों का विवरण संक्षिप्त में दर्शाना अनिवार्य होता है।